प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 10th का आपको हम एक्सरसाइज 5.1 बताने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, 5.1 एक्सरसाइज है, एपीजीपी चैप्टर का है ये। हम 5 नंबर तक बता दिए थे, अब 6 नंबर अभी आपके सामने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। अगर एपी में है तो सार्व अंतर और आगामी 3 पदों को लिखें। तो देखिए सबसे पहले एपी में है या नहीं है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है क्या कि सार्व अंतर पहले बराबर करके देखना है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ T1 = 1 है, T2 = -1 है, T3 = -3 है तथा T4 = कितना दिए हुए है, -5। ठीक है, तब T2 - T1 देखते हैं कहाँ है। T2 -1 है, T1 कितना है, 1 है, तो ये -2 हो गया। फिर T3 - T2 निकालेंगे, T3 कितना है, -3 है, और उसके बाद में T2 कितना है, -1 है। तो -3 माइनस +1, तो ये माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा, -2। उसके बाद फिर देखिए T4 - T3 होगा, तो T4 कितना है, -5 है, T3 कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये -5 और ये +3 कितना होगा, -2 होगा। तो देखिए यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यानी कि सार्व अंतर मेरा बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसमें, यहाँ सार्व अंतर बराबर है, अर्थात यह क्या होगा, एपी में है, एपी में है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ देखिए ये सार्व अंतर है, T2 - T1 -2, T3 - T2 -2, T4 - T3 -2, इसी को हम सार्व अंतर कहते हैं। तो सब बराबर है, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, बराबर में आ जाए तो कहेंगे ये एपी में है। तो लिखेंगे तब इनके आगामी 3 पद। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4, 4 को पद दिए हुए हैं, तो 5वां पद निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए 5वां पद निकालेंगे तो T5 होगा। T5 का फार्मूला क्या बताए थे आपको इससे पहले, T4 + D होगा। T4 का मान देखिए कितना है, यहाँ देखिए -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 प्लस D का मान हम लोग कितना निकाले हैं, -2, तो -2 निकालिए, लिखिए। तो -5 प्लस -2 यानी कितना आ जाएगा, -7 आया। ठीक है, इसी प्रकार से फिर देखिए T6 का क्या फार्मूला होगा, T5 + D होगा। T5 कितना भी निकाले हैं हम लोग, -7 निकाले हैं, और D देखिए ये सार्व अंतर कितना है, -2 है, तो -7 प्लस -2 ये हो जाएगा -9। इसी प्रकार से फिर T7 निकालेंगे, तो T7 का फार्मूला क्या होगा, T6 + D होगा। T6 देखिए अभी निकाले हम लोग कितना, -9 प्लस D का मान -2 प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -9 और -2 -11। इस प्रकार से हम आगामी 3 पद ऐसे निकाले। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर बोर्ड पे है क्वेश्चन आपके सामने।
लिखेंगे यहाँ T1 इजकल टू कितना है 2, T2 इजकल टू कितना है 4, T3 इजकल टू 8 और T4 इजकल टू 16। तो देखिए वही फार्मूला है। सार्व अंतर निकालने का क्या फार्मूला है? सार्व अंतर निकालने का क्या फार्मूला है? T2 माइनस, सार्व अंतर निकालना हो तो क्या कहेंगे? T2 माइनस T1। T2 कितना है 4 माइनस T1 कितना है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। फिर T3 माइनस T2, T3 कितना है देखिए 8 है, T2 कितना है 4 है, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 4। फिर क्या होगा? फिर T4 माइनस T3 निकालिए। T4 कितना है 16, T3 कितना है 8, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। अब देखिए यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, ये तीनों बराबर नहीं हैं तो लिखेंगे यहाँ सार्व अंतर बराबर नहीं है, अर्थात यह AP में नहीं है। बस इतना ही लिखना है। अगर ये सार्व अंतर बराबर आए तो AP में होगा, तब हम आगामी पद निकालेंगे, आगामी 3 पद निकालेंगे जो क्वेश्चन में यहाँ देखिए। अगर सार्व अंतर हो तो बराबर, तब आगामी 3 पद हम निकालेंगे, क्योंकि AP में है ही नहीं, सार्व अंतर बराबर नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 3 नंबर देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने। तो यहाँ क्या है? T1 इजकल टू -2, T2 इजकल टू 2 है, T3 इजकल टू -2, T4 इजकल टू 2 है और T5 इजकल टू -2 है। तो अब इसको सार्व अंतर निकालिए। पहले क्या होता है? T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 2, T1 कितना है -2 है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। फिर क्या होता है? T3 माइनस T2, T3 कितना है -2 और T2 कितना है 2 है, तो -2 और -2 -4 आ गया। फिर क्या होगा? T4 माइनस T3, T4 कितना है 2, T3 कितना है -2, तो 2 और माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 कितना हो गया 4। कहने का मतलब कि यहाँ बराबर नहीं आया सार्व अंतर। यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, फिर 4 है, यानी बराबर नहीं आ रहा है। ये -4 आ गया, तीनों बराबर नहीं हैं। तो कहेंगे यहाँ सार्व अंतर बराबर नहीं है, अर्थात यह AP में नहीं है। AP में तो है ही नहीं, तो आगामी 3 पद हम तो निकाल नहीं सकते हैं। अगर AP में रहता तो 3 पद आगामी हम निकालते, तो ये AP में नहीं है। अब 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे T1 इजकल टू -1/2 है, T2 इजकल टू -1/2, T3 इजकल टू -1/2 और T4 इजकल टू कितना है -1/2 है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? सार्व अंतर देखेंगे बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो सार्व अंतर निकालने का क्या फार्मूला है? D1 अगर निकालते हैं तो क्या इसका फार्मूला है? T2 माइनस T1, T2 कितना है देखिए -1/2, T1 कितना है -1/2,
तो क्या होगा, तो इसको घटाएंगे, -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये कट करके आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब फिर देखते हैं D1 के बाद D2, D2 निकालेंगे तो इसका क्या फार्मूला होगा, T3 - T1। T3 कितना है यहाँ देखिए, -1/2। T1 कितना है, -1/2, यानी -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कट करके आ जाएगा 0। फिर निकालेंगे D3, क्या निकालेंगे अब, D3, तो D3 निकालिए तो D3 का फार्मूला होगा T4 - T3। T4 कितना है देखिए यहाँ, -1/2 है, और T3 कितना है, ये भी -1/2 है, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कट करके आ गया 0, यानी सारों अंतर बराबर है। ठीक है ना, कहेंगे यहाँ सार्व अंतर बराबर है, अर्थात यह एपी में है। ठीक है, तो एपी में है तो आगामी 3 पद निकालेंगे, इसलिए आगामी 3 पद बराबर, आगामी 3 पद निकालेंगे तो यहाँ देखिए 4 तक दिया था, 1 2 3 4, यानी T4 तक दिए हुए हैं, तो आगामी 3 पद क्या होगा, T5, तब T6, तब T7। तो T5 निकालने का फार्मूला क्या होगा देखिए, T5 निकालने का क्या होगा फार्मूला, T4 + D होगा। T4 का मान देखिए कितना दिए हुए हैं, देखिए यहाँ T4 है -1/2, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे -1/2 प्लस D का मान देखिए हम लोग कितना है 0, यानी सब में 0 है, तो कितना आएगा ये -1/2 ही आएगा। अब इस प्रकार से फिर T6 निकालते हैं, तो T6 का क्या फार्मूला होगा, T5 + D होगा। तो T5 का मान कितना दिए अभी निकालें हम लोग, -1/2, और D का मान तो 0 ही है, इसका भी माना जाएगा -1/2। अब T7 निकालिए, T7 का क्या होगा फार्मूला, T6 + D होगा। तो T6 कितना भी निकालें हम लोग, -1/2, और D का मान है 0, यानी ये भी मेरा आपका आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आगामी 3 पद निकल गया, यही आपका आंसर हुआ, यानी सार्व अंतर कितना हुआ 0, और आपका आगामी 3 पद ये सामने देखिए। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, फिर इसका सार्व अंतर निकालेंगे, यानी D1 निकालते हैं, तो D1 का क्या फॉर्मूला होगा, T2 - T1 होगा। T2 माने ये दूसरा का कितना है पद, 5/2, पहला पद कितना है 2 है, तो इसका बटा 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना होगा 2, तो ये 5 और ये 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/2 हुआ। फिर D2 निकालेंगे, तो D2 का फार्मूला क्या होगा, T3 - T2। T3 कितना है, ये T1 T2 T3, T3 3 ही है, और T2 देखिए T2 है 5/2। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 3 दूना 6, आइए 6 में से 5 घटाएंगे 1/2। फिर D3 निकालेंगे, D3 का फार्मूला होगा T4 - T3। T4 देखिए T1 T2 T3 T4, T4 है 7/2, और T3 कितना है 3 है, तो फिर इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 7 और 3 दूना 6, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2,
तो कहने का मतलब हुआ कि सार्व अंतर मेरा बराबर है, तो कहेंगे यहाँ सार्व अंतर बराबर है, अर्थात यह एपी में है। तब एपी में है तो आगामी 3 पद क्या लिखेंगे? आगामी 3 पद। अब देखिए T1, T2, T3, T4, तो अगला क्या होगा? T5 होगा। तो T5 निकालेंगे, इसका फार्मूला होगा T4 प्लस D। तो T4 कितना है? T1, T2, T3, T4। T4 मेरा है 7/2 प्लस D का मान अभी हम लोग ये निकाले हैं पूरा, देखिए 1/2 आया है सब में। अब इसका भी एलसीएम हम करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 2 आएगा, तो हो जाएगा 7 प्लस 1 8/2, काटेंगे तो 4 आ गया। यानी T5 मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। उसी प्रकार से हम T6 निकालेंगे, तो T6 का फार्मूला होगा T5 प्लस D। तो T5 अभी तो निकाले हैं हम 4, तो 4 रखिए, और D का मान 1/2 यहाँ हम लोग निकाले हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 प्लस 1, ये 9/2 आ गया आपका। तो इसी प्रकार से फिर T7 निकालेंगे, तो T7 का फार्मूला होगा T6 प्लस D। T6 अभी हम निकाले हैं 9/2, और D का मान यहाँ देखिए 1/2, इसका एलसीएम 2 होगा, 9 प्लस 1 10/2, काटेंगे तो 5। आपका आगामी 3 पद यही देखिए 4 9/2 और 5 हो गया। इस प्रकार से ये 5 नंबर हुआ। अब देखते हैं 6 नंबर। देखिए फिर यहाँ क्या निकालेंगे? D1 निकालेंगे, तो D1 कितना होगा? T2 माइनस T1। तो T2 माने दूसरा पद कितना है? -4। T1 कितना है? 0। इसका रिजल्ट कितना आएगा? -4। फिर D2 निकालिए, तो T3 माइनस T2 होगा। T3 कितना है? -8, और T2 कितना है? -4। तो फिर देखिए -8 माइनस माइनस प्लस 4, इसका रिजल्ट कितना आएगा? -4 आएगा। फिर देखिए D3 का फार्मूला क्या होगा? T4 माइनस T3। T4 कितना है इसमें? -12। T3 कितना है? -8 माइनस माइनस प्लस 8, इसका रिजल्ट कितना आएगा? -4। सार्व अंतर बराबर आ गया, -4 -4 -4। तो कहेंगे यह एपी में है, एपी में है। तब आगामी 3 पद निकाल लेंगे, आगामी 3 पद बराबर देखिए कितना पद दिया है? 1 2 3 4। तो T5 निकालेंगे, T5 का फार्मूला होगा T4 प्लस D। तो T4 कितना है? -12, और D का मान हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं -4। -12 प्लस -4 -16 आपका आ गया। इसी प्रकार से हम अब देखते हैं T6 का फार्मूला क्या होगा? T5 प्लस D। T5 का मान अभी कितना निकाले हैं? -16, और D का मान देखिए ये सब -4 है, तो -16 प्लस -4, यह आ जाएगा आपका -20। अब T7 निकालेंगे, तो T6 प्लस D होगा। T6 का मान है -20, और D का मान -4। फिर इसको देखिए प्लस माइनस -4 -20 और -4 कितना होगा? -24। तो आगामी 3 पद आपका यही निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे समझे। अब देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। फिर D1 निकालिए। D1 क्या फार्मूला होगा? T2 माइनस T1। T2 है 10, T1 है 4, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आया।
फिर D2 निकालिए तो इसका फार्मूला होगा T3 माइनस T2। T3 है 16 और यह T2 है 10, इसको घटाएंगे तो 6। फिर D3 निकाल कर देखते हैं तो T4 माइनस T3 होगा। T4 कितना है 22, T3 कितना है 16, ये भी 6। देखिए सारों अंतर बराबर आ गया तो कहेंगे सारों अंतर बराबर है, अर्थात यह एपी में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब आगामी 3 पद निकालना होगा तो T1 T2 T3 T4, तब T5 अब निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है T4 प्लस D। T4 कितना है 22 और D का मान 6 निकाल रहे थे हम लोग, तो 22 और 6 28 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे T6 तो इसका फार्मूला क्या होगा T5 प्लस D। T5 अभी 28 निकाले हैं और D का मान 6 है, 28 और 6 34। T7 निकालेंगे अब, T7 का फार्मूला होगा T6 प्लस D। T6 हम लोग अभी निकाले हैं 34 और D का मान यहाँ देखिए 6 है, 34 और 6 40। इस प्रकार से आपका आगामी 3 पद निकल गया। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए फिर D1 निकालेंगे तो क्या होगा T2 माइनस T1। T2 है यहाँ 2A, T1 है A, इसको घटाइएगा तो A होगा। 2A में से A घटाएंगे तो A बचेगा। अब D2 निकालिए, D2 निकालने का फार्मूला होगा T3 माइनस T2। T3 मतलब 3A, T2 मतलब 2A, इसको भी घटाएंगे तो यही आएगा। इस प्रकार से D3 निकालिए, T4 माइनस T3। T4 का मान कितना है 4A और T3 कितना है 3A, इसे भी घटाएंगे तो यही आएगा। यानी सारों अंतर मेरा बराबर आ रहा है। तो क्या है, यह AP में है, यह AP में है। तब आगामी 3 पद देखिए क्या होगा T1 T2 T3 T4 दिए हुए हैं, तो T5 निकालेंगे तो T5 का फार्मूला क्या होगा T4 प्लस D। T4 कितना दिया है 4A और D का मान हम लोग निकाले हैं तो A आया था, तो 4A और A 5A। अब T6 निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है T5 प्लस D। T5 का मान अभी हम लोग निकाले हैं 5A और D का मान कितना है A, 5A और A 6A। T7 निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है T6 प्लस D। T6 देखिए 6A और D का मान A है, तो 6A और A 7A। इस प्रकार से आगामी 3 पद मेरा यहाँ निकल चुका। ठीक है, तो अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। फिर इसमें देखिए 9 नंबर में D1 निकालिए। D1 का क्या फार्मूला होगा T2 माइनस T1। T2 मतलब -3.2 माइनस T1 मतलब -1.2। देखिए -3.2 है, माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा -2.2 होगा। ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ 2.0 होगा। देखिए ना 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 1 जाएगा तो -2। फिर D2 निकालेंगे तो D2 का फार्मूला होगा T3 माइनस T2। T3 देखिए T1 T2 T3 -5/2 है, T2 -3/2 है। इसको भी घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, अब 3.2 5.2 दोनों को प्लस माइनस कीजिएगा तो -2.0 आएगा। तो अब D3 निकालिए। D3 का फार्मूला क्या होगा T4 माइनस T3। T4 का मान कितना है -7.2 है। T3 का मान देखिए T1 T2 T3। T3 है -5.2 यानी -7.2
माइनस माइनस प्लस 5.2, ये घटाइएगा तो कितना आएगा -2.0। यहाँ देखिए, यहाँ भी -2.0, यहाँ भी -2.0, यहाँ भी -2.0, यानी कि सार्व अंतर मेरा क्या आया -2, यानी दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो -2 है, -2 है, -2 है। तो कहेंगे सार्व अंतर बराबर है अर्थात यह एपी में है। तब आगामी 3 पद बराबर, तो देखिए T1, T2, T3, T4, तो आगामी 3 पद क्या होगा T5 होगा। T5 का फार्मूला हम जानते हैं, T4 + D होता है। T4 कितना है T1, T2, T3, T4। T4 है -7.2 और D का मान है -2 है, यानी -2.0 है। तो देखिए -7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, तो ये हो जाएगा -9.0, यानी कि इसे हम 9 भी कह सकते हैं या 9.0 भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ 9.2 होगा, -9.2। इसी प्रकार से T6 निकालिए। T6 का फार्मूला होगा T5 + D। T5 अभी हम निकाले हैं -9.2 प्लस D का मान है -2.0। तो देखिए -9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, इसका मान कितना होगा 9 और 2 -11.2 हुआ। अब T7 लास्ट देखिए, तो ये क्या होगा T6 + D। T6 अभी आया है -11.2 प्लस D का मान है -2.0। अब इसको क्या करेंगे -11.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, तो -11 और -2 कितना होगा -13.2 आपका जो हुआ, यही आपका मान हुआ आगामी 3 पद का। अब इसके साथ 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे थोड़ा तोड़ते हैं। √3 इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है ना। इसको भी उस तरह करेंगे 2 दूना 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 48, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, यानी ऐसे के करेंगे। देखिए 192 है, तो 2 से 2 × 9 18, 2 × 6 12, 2 से 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में, यानी 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 और यहाँ 3। इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए √3 2 मिल गया, बाहर निकाल दीजिए। इसमें 2 और 2 यानी 4 होगा, 4 √3, ये मिला ये मिला ये मिला, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 √3 ठीक है। तो अब देखिए यहाँ निकालेंगे D1। D1 = क्या होगा T2 - T1। T2 कितना है इसमें 2√3 माइनस, देखिए ये कितना है √3, इसको घटाएंगे 2√3 में से √3 घटाएंगे तो √3 बचेगा। फिर D2 निकालते हैं, तो इसका फार्मूला होगा T3 - T2। T3 कितना है 4√3 घटाव T2, यहाँ देखिए 2√3, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2√3 होगा। देखिए यहाँ दोनों बराबर तो नहीं आया, ये √3 और ये 2√3, तो कहेंगे यहाँ जब सार्व अंतर बराबर नहीं, यहाँ सार्व अंतर
बराबर नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं है। इसलिए यह AP में नहीं है। इस प्रकार से इसे हम ऐसे बनाएंगे। फिर 11 नंबर देखिए। अब यहाँ देखिए, फिर निकालेंगे D1 का फॉर्मूला क्या होगा? T2 माइनस T1। T2 है A स्क्वायर और T1 कितना है? A है, तो ये तो घटेगा नहीं। फिर देखिए D2 निकालिए। D2 निकालेंगे तो क्या होगा? T3 माइनस T2। T3 कितना है? AQ है। T2 कितना है? A स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये भी आपका घटेगा ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ सार्व अंतर बराबर नहीं है, तो यह AP में नहीं है। यहाँ सार्व अंतर दोनों का अलग अलग आ रहा है, बराबर नहीं है, तो ये AP में नहीं है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर में 1 है, 3 है, 9 है और आपका 27 है। फिर देखिए यहाँ D1 निकालेंगे तो इसका फार्मूला होगा T2 माइनस T1। T2 है 3, T1 है 1, घटाएंगे तो 2 आ गया। D2 निकालेंगे तो फार्मूला होगा T3 माइनस T2। T3 है 9, T2 है 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6। देखिए यहाँ सार्व अंतर बराबर नहीं आया, यहाँ 2 और यहाँ 6, तो कहेंगे यह AP में नहीं है। ठीक है, क्योंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है तो यह AP में नहीं है। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में है आपका 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आपका बढ़ रहा है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब तब क्या करेंगे? D1 निकालेंगे। D1 का फार्मूला क्या होगा? T2 माइनस T1। T2 यानी 4 में से 1 घटाइए तो 3 आ गया। फिर D2 निकालेंगे तो T3 माइनस T2। T3 कितना है? 9 है और T2 कितना है? 4 है, तो इसको घटाइए, कितना आ जाएगा? 5 आ गया। फिर सार्व अंतर बराबर नहीं है, तो कहेंगे सार्व अंतर बराबर नहीं है, अर्थात यह AP में नहीं है। ठीक है ना। अब इस प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ भी हम उसी तरह निकालेंगे। D1 निकालने का फार्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे और T1 कितना है? 1 के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, यानी 24 हुआ। D2 निकालेंगे तो T3 माइनस T2। T3 कितना है? 7 के स्क्वायर। T2 कितना है? 5 के स्क्वायर, यानी 7 के स्क्वायर 49, 5 के स्क्वायर 25। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए D3 निकालिए तो ये क्या होगा? D3 निकालेंगे तो T4 माइनस T3। T4 का मान कितना है? 7, तो 7 के स्क्वायर। फिर T3 कितना है? 7, तो 7 के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर कितना होगा? 49, 7 के स्क्वायर 49, घटाएंगे तो क्या आ गया? 0। देखिए यहाँ दोनों बराबर आया, लेकिन यहाँ बराबर नहीं हुआ, यानी ये 0 है, ये 24 है, तो तीनों बराबर नहीं है, तो कहेंगे सार्व अंतर बराबर नहीं है। सार्व अंतर बराबर नहीं है, अर्थात यह AP में
नहीं है। हो गया। अब देखते हैं लास्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन का लास्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी क्या कहेंगे, D1 निकालने का फार्मूला T2 माइनस T1, यानी दूसरका पद में से पहिलका पद को घटा दीजिए। 3 के स्क्वायर 9, 1 के स्क्वायर 1, घटाएंगे तो 8 आ गया। इसी प्रकार D2 निकालिए, तो इसका फार्मूला होगा T3 माइनस T2। अब T3 कितना है, 5 है, 5 के स्क्वायर, T2 मेरा है 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 के स्क्वायर 9, घटाएंगे तो 16। फिर देखिए D3 निकालते हैं, तो T4 माइनस T3, T4 कितना है 7 के स्क्वायर, T3 कितना है 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 5 के स्क्वायर 25, इसको घटाएंगे तो 24। देखिए यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 24, तीनों बराबर नहीं है, मतलब D1 बराबर नहीं है D2, बराबर नहीं है D3, यानी आपका सार्व अंतर बराबर नहीं है। तो क्या होगा, इसलिए यह AP में नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर बराबर अगर तीनों आ जाता तो AP में मेरा होता, लेकिन यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तीनों अलग अलग है, इसलिए यह AP में नहीं है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद।